चंद्रमा का मानव इतिहास से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और हमारे पुराणों में तो चंद्रमा को देवता का भी दर्जा दिया गया है। चंद्रमा का इतिहास बहुत पुराना है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से पहले भी काफी पहले से चंद्रमा का अस्तित्व था। चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अब तक कई वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। आज हम आपको चांद से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्यमय जानकारी बताएंगे। दोस्तों, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। चंद्रमा पर आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर वातावरण न होने की वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणें और कास्मिक किरणें सीधे अंदर पहुंच जाती हैं। इसलिए चंद्रमा पर दिन में तापमान 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो बहुत ज्यादा गर्म है, और वातावरण न होने की वजह से ही रात को तापमान 153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी भयंकर सर्दी। इसलिए चंद्रमा पर जीवों की उत्पत्ति अभी संभव नहीं है। धरती से चंद्रमा का केवल 60% हिस्सा ही दिखाई देता है और कभी कभी 50%। चंद्रमा धरती से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, यानी चंद्रमा पर 60 किलो के इंसान का वजन केवल 10 किलो ही बैठता है। अब तक 12 वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं। चंद्रमा धरती का पहला इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में बहुत सारे चंद्रमा मौजूद हैं और हमारा चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी का वजन चांद से 80 गुना ज्यादा है। चांद 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पहले धरती का ही हिस्सा था। एक बड़ी चट्टान या उल्कापिंड या उपग्रह के टकराने से धरती का कुछ हिस्सा टूटकर बिखर गया, जिसे चंद्रमा कहते हैं। नासा चंद्रमा पर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। चंद्रमा की धरती से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर पानी है, इसलिए रिसर्च जारी है। पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आते हैं। जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हमारा चंद्रमा 4.5 बिलियन यानी कि 4.5 अरब साल पुराना है। चंद्रमा पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। रॉकेट से चंद्रमा तक जाने में 13 घंटे लगते हैं। इतनी दूरी कार से जाने में करीब 130 दिन लगेंगे। चंद्रमा का क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के ठीक बराबर है। चंद्रमा के धरातल पर पहाड़, खाई और बड़े विशाल गड्ढे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर उल्कापिंडों के टकराने से ये गड्ढे बने हैं। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान आज भी बने हुए हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 करोड़ साल तक ये निशान ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो पैरों के निशान मिटा सके। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। अगर सूरज न होता तो हम कभी चंद्रमा को भी नहीं देख पाते। पिछले 41 सालों में चंद्रमा पर कोई व्यक्ति नहीं गया। चंद्रमा गोल नहीं है, इसका आकार अंडाकार है। चंद्रमा पर 6 झंडे गाड़े जा चुके हैं, जिसमें से 5 अभी भी गड़े हुए हैं। बुज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका ने एक बार चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने को सोचा था, ताकि वो दुनिया को अपनी पावर दिखा सके। अगर चंद्रमा नहीं होता तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का होता। चंद्रमा की मिट्टी में बारूद जैसी गंध आती है। चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिकों को आयरलैंड में ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।